अगर आपने 6,600 जातियाँ बनाई, आपने सनातन धर्म में इतनी सारी जातियों को बांट कर रखा, एक आदमी को आपने इतनी जातियों को टुकड़े में बांट दिया, लेकिन जब आपको जातियाँ बांटने में शर्म नहीं आई तो आपको गिनती करने में क्या शर्म है। तो इतना लंबा टाइम 1931 से लेके आज जो है 2025 चल रहा है, तो सरकार बीच में कितनी सरकार आई, कांग्रेस की सरकार ने 60 साल शासन किया, 10 साल यूपीए था, उससे पहले कांग्रेस की शासन था। जब कांग्रेस ने कभी भी इस जाति जनगणना पे बात नहीं की, कभी भी नहीं की। आज कांग्रेस इसका श्रेय लेने को तैयार है। अखिलेश करे इस देश में किसी की औकात नहीं है जो बाबा साहब से तुलना कर ले। और वो चोर आदमी, वो टोटी चोर की तो बिल्कुल औकात नहीं है जो बाबा साहब से तुलना कर ले। वो बाबा साहब के नाखून के बराबर भी नहीं है। वो राजनीति करने के लिए है, केवल राजनीति के लिए बाबा साहब के बराबर में खड़ा होगा। इस देश में अभी कोई इतना बड़ा लीडर पैदा नहीं हुआ जो बाबा साहब के बराबर में भी खड़ा हो जाए। ऊपर की तो बात अलग है, उनके बराबर में भी खड़ा हो जाए, क्योंकि बाबा साहब एक आइकॉन है। बाबा साहब एक बहुत बड़े आइकॉन रहे, बहुत बड़े लीडर हैं। और ये टोटी चोर जैसे लोग ये अब भी धोखा दे रहे हैं SC ST समाज को। ये जो फोटो लगा के ये कुछ नहीं करेगा, उसका वही काम है कि बाबा साहब के नाम पर शोषण करेगा, हमारी बहन बेटियों का रेप करवाएगा, बारातें रुकवाएगा जो उसने कराया है, और हमारा जो रिजर्वेशन था, प्रमोशन में आरक्षण का बिल पढ़वाएगा और जो डिमोशन कराएगा। PDA की कोई जीत नहीं है। PDA तो उसने बनाया ही है शोषण करने के लिए। मुस्लिमों का शोषण कर रहा है, पिछड़ों का शोषण कर रहा है, SC का मतलब वो कर रहा है। वो जितना शोषण उसके शासन में हुआ है, अखिलेश के शासन में, इतना कहीं भी हुआ ही नहीं है। सबसे ज़्यादा शोषण कराया उसने, सबसे ज़्यादा शोषण कराया। तो अपील करते हैं हम लोगों से कि अखिलेश देशों के उसमें ना आए, और हम एक बार वेलकम करते हैं मोदी सरकार को कि जो आपने जिस तरीके से किसान हो गए बिल वापस लिए थे, SC ST एक्ट में आपने वो लेके आए आप, ठीक है, 13 पॉइंट रोस्टर में आप अध्यादेश लेके आए, ऐसे ही इसको बिल को भी ये जो है ये इसको लागू कराइए, और ताकि देश में एक मैसेज जाति जनगणना होनी बहुत ज़रूरी है। देखिए, जब आप कुत्ते बिल्ली की करा सकते हो, आप ऊँट की करा दोगे, गधे की करा दोगे, चीते की करा दोगे, भेड़ी की करा दोगे, हाथी की करा दोगे। जानवर जंगल में जो रहते हैं उनकी चीतों का पता है आपको, गीदड़ का पता है, लोमड़ी का पता है, भेड़िया का पता है। मतलब जंगलों में जितने जानवर हैं उनकी जाति का आपको पता है, उनकी जाति कितनी है, उनकी मतलब कितनी वो आते हैं, कितने, तो फिर क्यों नहीं होते? इंसानों का होना चाहिए। जब आपको उनकी जाति बनाने में आपने शर्म नहीं की तो जाति गिनने में क्या है? अरे कराइए ना गिनती, और जितनी जिसकी संख्या है उसको आबादी के हिसाब से उसको संसाधन दे दिए जाए, चाहे वो लैंड हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे रोजगार हो, चाहे और कोई भी संसाधन हो, क्योंकि वो उसका हकदार है। 2011 में कब करवाई आप? यूपीए में क्यों नहीं करवाई आपने? आप यूपी में करवाते, उससे पहले आपका शासन था, तब क्यों नहीं कराया? आप आंकड़े आधी अधूरी आपने कराई, आधी अधूरी आपने किया, आधी अधूरी किया, और आंकड़े आपने नहीं दिए। आप देश को गुमराह किया आपने पूरा देश को। अगर कहीं इसमें दोषी है जाति के आधार पे जितना शोषण हो रहा है, जितना भी OBC समाज जो बैकवर्ड है, जिसे हाथी जो है, जो अपने बैकबोन है इस देश में हिंदू धर्म की, उसको बांट कर रखना और उसको नहीं मालूम करने दिया। अगर जाट को ये मालूम चलेगा कितनी उसकी मतलब संख्या है, अगर लोधी को मालूम चलेगा कितनी संख्या है, गुर्जर को मालूम चलेगा, यादव को मालूम चलेगा, कुर्मी को मालूम चलेगा, नाई को मालूम चलेगा, धोबी को मालूम चलेगा, अगर इन जातियों को ये मालूम चलेगा कि हमारी जनसंख्या इतनी है और हमें जो दिया है, नौकरी में जो हमारी व्यवस्था है, जो संसाधन जो है देश में, जो संसाधन है उसमें हम जीरो हैं, तो अपना कहीं ना कहीं हिस्सेदारी मांगेंगे, भागीदारी मांगेंगे, और ये सरकार को देना पड़ेगा। तो सरकार जो डरी हुई थी इससे पहले वो यही थी, और जो सो कॉल जो मनुवाद है, जो चाहता है कि OBC समाज को कुछ ना मिले, OBC समाज को कुछ ना, मंडल कमीशन अगर लागू नहीं होता तो आज जो 27% का रिजर्वेशन, यानी जिसकी 62% की आबादी है देश में, 62% की आबादी है, लेकिन उसको मिलता कितना? 27% और वो भी पूरा नहीं, वो भी बैकलॉग खाली पड़ा हुआ है, पूरा नहीं है। तो कहीं ना कहीं इनको डर है, कहीं ना कहीं डर है। अगर OBC समाज को उसकी ताकत का अंदाज़ा हुआ और वो अपना हिस्सा मांगने लगा, इनसे कहेगा कि मुझे इतनी सीट चाहिए, मेरी जाति के अनुसार मुझे इतनी भागीदारी चाहिए, तो ये जो रिजर्वेशन का जो दायरा है ना, जो 15% लोग हैं, जो 70% मतलब 60% लेके बैठे हैं, 50% तो रिजर्वेशन भी बढ़ाना पड़ेगा, डेफिनेट बढ़ेगा। जब जाति जनगणना आंकड़े आएंगे, जब मालूम चलेगा कि OBC समाज इतना है
ओबीसी समाज की 62% है, इस जाति की इतनी है, इस कास्ट की, तो उसको उसी हिसाब से देना भी पड़ेगा। जब देना पड़ेगा तो कटेगा किससे? SC ST का तो कटेगा नहीं, क्योंकि SC ST की जो जनगणना है इनको 2011 से करानी है इन्होंने, और 2011 तक की जो जनगणना है SC ST की वो कितना है? धर्म की रक्षा और देश की रक्षा और मनुवाद की जो रक्षा कर रहा है वो केवल ओबीसी कर रहा है, मजबूती से ओबीसी कर रहा है। अगर ओबीसी की आंखें खुली इस जनगणना से और ईमानदारी से मोदी साहब ने अगर ये जनगणना करा दी तो सीधा सीधा इनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, या तो ये हिस्सेदारी देंगे, और हिस्सेदारी नहीं दिया तो ओबीसी समाज है ना इनकी दुकानदारी बंद कर देगा पूरी तरह से। इनसे हिसाब मांगेगा हजारों साल का, कि हजारों साल से हम पे जो तुमने अत्याचार करे, हमें जो अछूत बना कर रखा, शूद्र बना कर रखा, हमारी महिलाओं को आपने पढ़ने का अधिकार नहीं दिया, हिस्सेदारी नहीं दी, हमारे लोगों को आपने जिस तरीके से परछाई से भी नफरत की, ओबीसी समाज से, अति पिछड़े से, तो ये हिसाब ना मांग ले तो कहीं ना कहीं अब ये एक बहुत बड़ा कदम है ये। और देखिए इसमें दोस्त बीजेपी का ही नहीं है, मैं नहीं कह रहा बीजेपी का। देश को क्या फायदा होगा? देश को फायदा होगा, देश तरक्की करेगा। अगर देखिए, अगर किसी परिवार में 5 बच्चे हैं और पांचों का जॉब लग जाता है, पांचों कमाने वाले होते हैं, अच्छे कमाने वाले होते हैं, तो उसका डेवलपमेंट बहुत अच्छा होता है। अगर ओबीसी समाज में हर जाति का आदमी IAS बनेगा, हर जाति का आदमी डॉक्टर बनेगा, हर जाति का आदमी इंजीनियर बनेगा, हर जाति का आदमी जज बनेगा, तो देश का विकास होगा, देश का डेवलपमेंट होगा। यानी एक ही समुदाय क्यों रहे, संसाधनों का मतलब बराबर हिस्सेदार। देश में कितने VC है आपने देखो, कितनी यूनिवर्सिटी है, उसके VC कितने OBC है, एक भी SC ST किसी भी। मेरिट का क्या होगा? मेरिट के आधार पर तो आप कुछ ले ही ना रहे, आप मेरिट के आधार पर दे क्या रहे हो? अभी UPSC का रिजल्ट आया है, आपने जनरल वालों को जो इंटरव्यू में जो दिया है 210 नंबर यानी 100% नंबर दे दिए, और जो SC ST OBC के बच्चे थे जिनकी रैंक बहुत अच्छी थी, आपने 150 नंबर दे रहे हो, 160 नंबर दे रहे हो। जो टॉपर है प्रैक्टिकल में उसके 200 आ रहे हैं, और जो जिसकी रैंक बहुत अच्छी है उसके प्रैक्टिकल में 150 आ रहे हैं, तो आप उसकी कहाँ पर ले रहे हो? आप मेरिट के आधार पर तो कुछ कर ही ना रहे। आप आज भी जो दे रहे हो नौकरी जाति के आधार पर दे रहे हो। अगर आप मेरिट के आधार पर करो तो हमारा IAS रोज टॉप कर जाए, जो OBC के बच्चे SC ST के, लेकिन आप प्रैक्टिकल में उनके नंबर काटते हो, उनको फेल करते हो। बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। हम मोदी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो मोदी साहब ने से डिमांड थी हमारे समाज की, जो बहुत सारी पार्टियां, बहुत सारे विपक्ष, जो सामाजिक सुधार संगठन थे, जो बार बार ये डिमांड कर रहे थे इनसे 2000 मतलब जब से सरकार बनी है 14 से ही, कि देश में जाति जनगणना होनी चाहिए और ये पता होना चाहिए कि OBC में किसकी जाति कितनी है, और ये हम उसका वेलकम करते हैं। और देखिए ये मतलब 1872 से स्टार्ट हुआ था, जब ब्रिटिश शासन था तो 1872 में जाति जनगणना हुई और 1931 में उसको बंद कर दिया गया। तो कहीं ना कहीं जो बंद करने का जो वो था, जो संगठन थे, उन्होंने ये कह के बंद किया कि इससे जातीय वैमनस्य पैदा होगा, जातियों में भेदभाव होगा। आपने देखा हो स्टेटमेंट अभी 4 साल पहले मोहन भागवत ने कहा कि इस देश में जातियाँ जो बनाई हैं, जो छुआछूत हुआ, वो पंडितों ने किया। हिंदू धर्म में जो जितने भी ये हैं, जो भी ग्रंथ है, इनमें छेड़छाड़ की पंडितों ने की, उन्होंने ये साफ कहा, और ये बहुत बड़ी बात है। और अभी एक स्टेटमेंट आया उनका कि हिंदुओं पे जितनी भी जातियां हैं सबका एक कुआं होगा, एक शमशान होगा, एक अस्पताल होगा, मतलब सारे संसाधनों पे उनका बराबर का अधिकार होगा। अभी उन्होंने किया, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं RSS का दबाव है, RSS का दबाव है, और दबाव की वजह से मोदी साहब मजबूर हो गए। आपने देखा होगा जिस तरीके से अभी लोकसभा में इलेक्शन हुआ, अरे लोकसभा में जो RSS का जो मतभेद था, यानी बीजेपी सरकार और RSS में जो मतभेद खुल के आया, और जिस तरीके से इनकी सरकारें नहीं बनी 2000 ये जो मतलब ये पूर्ण बहुमत नहीं आए, तो उसका कहीं ना कहीं इनको डर लगा। और मोदी साहब का 3 बार मिलना, बार बार मोहन भागवत से मिलना, बार बार नागपुर जाना, तो कहीं ना कहीं ये डर था। उन्हें लग रहा था अगर मोहन भागवत की बात नहीं सुनी, अगर एक कुआं, एक शमशान, एक कब्रिस्तान की बात नहीं बात हुई, एक उसकी शिक्षा की बात नहीं, तो शायद हो सकता है कि RSS हमें हरवा देगी। और आपने देखा होगा, लेकिन मुद्दा तो विपक्ष का था ना, ये तो विपक्ष बार बार मांग कर रहा था इसके लिए। देखिए विपक्ष कर रहा था, मुद्दा था, लेकिन मुद्दा उन्होंने छीन लिया, आज उन्होंने दे दिया।
जो चाहता था विपक्ष को दे दिया। लेकिन आपने देखा होगा अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं। अनुराग ठाकुर ने पार्लियामेंट में कहा कि जिसकी जाति का पता नहीं है वो जाति मांग रहा है। अब अनुराग ठाकुर का क्या होगा? और उनसे भी बड़े जो एक मंत्री जो नितिन गडकरी, उनका स्टेटमेंट देखिए। वो कहते हैं जो इस देश में जात पात की बात करेगा, जाति जनगणना की बात करेगा, हम उसको पिछवाड़े पर लात मारेंगे। तो क्या वो अब लात मारेंगे? किसको लात मारेंगे? क्या अमित शाह को मतलब लात मारेंगे? किसको मारेंगे? मतलब अब बीजेपी में ही बहुत सारे लोग हैं इसका विरोध कर रहे हैं। जो लोग मनुवाद को लेकर ढो रहे हैं, जो आज भी चाहते हैं कि ओबीसी जो है, ओबीसी में इतनी सारी ताकतवर है। देखिए डायमंड जो परिवार से आता है ओबीसी इस देश की बैकबोन है। ओबीसी में समाज सुधारक बहुत सारे हुए, ओबीसी में क्रांतिकारी बहुत हुए, फ्रीडम फाइटर रहे। जो लोग कह रहे थे ये जातिवाद नहीं बढ़ेगा। जो काशीराम जी ने कहा जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी, उन्होंने कहा था जितनी जिसकी संख्या भाग, ठीक है, उन्होंने नारा दिया था जितनी जिसकी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। बीजेपी इज मोदी, मोदी इज बीजेपी, अमित शाह इज बीजेपी और बीजेपी से अमित शाह। इन दो लोगों के आगे किसी की औकात नहीं है बीजेपी में जो इनके सामना कर सके। ठीक है, नहीं अब उन्हें दुख नहीं होगा एंकरों को जो कह रही जाति पूछी जा रही है? जितनी मर्जी दुख हो जाए, होगा वही जो अमित शाह चाहते हैं, होगा वही जो मोदी चाहते हैं। मोदी से ऊपर बीजेपी में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। बीजेपी की चाल कह सकते हैं, चाल क्यों नहीं कह सकते? चाल हो सकती है इलेक्शन के बाद में मना कर दें, अगर पलटी भी मार सकते हैं। 29 में चुनाव है लोकसभा। हाँ, वैसे लग नहीं रहा, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि पलटी मारेंगे, ऐसा नहीं लग रहा पलटी मारेंगे। मुद्दा बनेगा, क्यों नहीं बनेगा मुद्दा? महिलाएं हैं, SC ST की बेटियों को रोज़ मारा जा रहा है, जो SC ST की बेटियों को रोज़ मारा जा रहा है, रोज़ रेप हो रहे हैं, उनकी हत्याएं हो रही, जला के मार दिया जा रहा है, रोज़गार नहीं है, महंगाई चरम पर है, बेरोज़गार घूम रहे हैं। मतलब देश की सुरक्षा है। बहुत मुद्दे तो मोदी सरकार ने बहुत दिए, मोदी साहब ने इतने मुद्दे दे दिए विपक्ष को। अगर ईमानदारी पे, महिला सशक्तिकरण की बात है, महिला सुरक्षा की बात है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात है, इसी पे आप काम कर लो। आप करो ना महंगाई की बात। फैसले के साथ तो सबको आ जाना चाहिए ना मोदी जी के साथ। देखिए मजबूरियाँ आना ही पड़ेगा। जिनकी डिमांड थी, जो संगठन डिमांड कर रहे थे मोदी साहब से कि जाति जनगणना होनी चाहिए, तो उस पर तो वेलकम करेंगे। और मुझे लग रहा है कि सब सारे वेलकम कर रहे हैं। अब तो सिरे लूट रहे हैं। अब तो राहुल गांधी जी भी कह रहे हैं कि हमने किया स्टार्ट, उधर वो भी कह रहे हैं, ठीक है, जीतन राम मांझी जैसे कह रहे हैं हमने किया स्टार्ट, RJD वाले कह रहे हैं हमने किया, तुम्हारे ये जो वो दो मुंह वाला सांप है अखिलेश यादव, वो भी कह रहा है हमने किया। हम डिमांड कर, जो जाति के नाम पे जिसने सबसे ज़्यादा शोषण किया, प्रमोशन में डिमोशन किया, जिसने SC ST का प्रमोशन में डिमोशन किया, हमारा प्रमोशन का जो आरक्षण का बिल फाड़ा नहीं और संविधान की गाथा गा रहा है, वो आदमी भी कह रहा है जाति की जनगणना होनी चाहिए। जो सबसे ज़्यादा मतभेद करता है, सबसे ज़्यादा अगर कहीं शोषण किया है यूपी की सरकार में, जब उसकी सरकार थी, तो अखिलेश यादव ने की। अच्छी बात है, वेलकम है, पूरा देश वेलकम कर रहा है, मोदी जी के साथ है, मैं भी साथ हूँ, पूरा देश उनके साथ खड़ा हुआ है इस मुद्दे में।